देख पराई चूपड़ी क्यों ललचाए जी, रूखी सूखी खाए के और ठंडा पानी पी। कबीर ने बहुत बड़ी सीख इस दोहे में दे दी है कि अननेसेसरी किसी से भी प्रतिस्पर्धा, किसी से भी कंपटीशन और कुछ करे न करे, आपके चैन को, आपकी शांति को भंग करने का कार्य जरूर कर देगी। साथियों, बहुत बड़ी संख्या में इस प्रकार के कमेंट्स हमें मिलते हैं कि आचार्य जी, आप माह पर आधारित जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जिस माह में जिस जातक का जन्म हुआ है उसके अनुसार उसका स्वभाव कैसा है, उसका भविष्य कैसा रहेगा, उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर थोड़ी सी चर्चा करें। तो आज साथियों इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे ऐसे जातक जातिकाओं के बारे में जिन्होंने अप्रैल माह में जन्म लिया है। अंग्रेजी के अप्रैल माह की बात कर रहे हैं। शीर्षक में आपने पढ़ा कि अप्रैल माह में जो जातक पैदा होते हैं सभी की बात नहीं कर रहे हैं। मंगल की कुछ विशिष्ट स्थितियां यदि जन्म पत्रिका में उनके हैं, क्योंकि अप्रैल में वैसे भी मंगल का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, तो यदि मंगल की कुछ विशेष परिस्थितियां हैं तो वो जातक तानाशाही पूर्ण रवैया अपना लेता है, अपने ऑफिस में और इवन अपने घर में भी, और उसको ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। और जब उसकी आयु 40-45 या इसके आसपास होती है तब जाकर के उसको लगता है कि अरे मैं तो गलत था। हद से अधिक तानाशाही पूर्ण जो रवैया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। खास तौर पर यदि आप अपने जीवन साथी के ऊपर भी इसको अप्लाई कर दें तब तो जीवन को नर्क बनाने से कोई रोक नहीं सकता। तो साथियों, आज इस एपिसोड में हम जानेंगे कि अप्रैल माह में जिस भी जातक जातिका का जन्म होता है कौन कौन सी उसकी विशेषताएं होती है, जीवन को वो किस ढंग से जीना चाहता है, और यदि उनको जीवन में सफल होना है और अपने क्रोध पर काबू पाना है, क्योंकि अप्रैल माह की ये भी विशेषता है कि इस माह में जन्म लिए जो लोग हैं उनकी अपने क्रोध पर बिल्कुल भी रत्ती भर भी वश नहीं चलता उनका। उससे निजात पाने के लिए क्या करना चाहिए? तो बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन हृदय की असीम गहराइयों से। और बिना किसी देरी किए हुए आज हम अप्रैल माह की बात करेंगे, और आप स्वयं या आपके घर का कोई मेंबर अप्रैल माह में जन्म जिनका हुआ है तो जरूर आपको ये एपिसोड पूरा देखना चाहिए। साथियों, सबसे बड़ी और सबसे पॉजिटिव विशेषता है अप्रैल में जन्मे लोगों की, वो ऊर्जावान बहुत होते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई ऊर्जा का ज्वालामुखी विस्फोट उनके अंदर हो रहा है। जब भी वो कोई कार्य अपने हाथ में लेते हैं, अपनी सभी इंद्रियों को इकट्ठा करके बिना किसी लापरवाही के उसमें झोंक देते हैं और पूरी ताकत के साथ में कार्य करते हैं। कभी भी वो आधा अधूरा प्रयास नहीं करते, प्रयास करते हैं, पूरा का पूरा प्रयास करते हैं। दूसरी बात, इनको अपने उद्देश्य से मतलब है। इनको जो अपना अचीवमेंट करना है, सिर्फ अर्जुन की तरह ये मछली की आंख पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उसके लिए फिर चाहे इनको बुरा रास्ता ही क्यों ना अपनाना पड़े, साम दाम दंड भेद सारे के सारे ये प्रयोग कर लेते हैं। साथियों, जिस दोहे की बात की वो अप्रैल में जन्मे लोगों पर इसलिए बिल्कुल अक्षरशः अप्लाई है कि ये लोग बहुत प्रतिस्पर्धात्मक हो जाते हैं। जैसे ही ये अपने किसी पड़ोसी के पास में, अपने किसी कलीग, अपने किसी दोस्त रिश्तेदार के पास में देखते हैं कि इसने बड़ा घर बना लिया है, बड़ी गाड़ी खरीद ली है,
तो ये उससे कंपटीशन करने में लग जाते हैं तुरंत ही, बिना किसी देरी के। अच्छा, इनको अपनी जीवन में किसी का भी हस्तक्षेप मंजूर नहीं है। इवन अपने माता पिता को भी ये मना कर देते हैं कि भाई मेरा जो जीवन है इसके डिसीजन मैं स्वयं लूंगा और आपको बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। अत्यंत ही उग्र होते हैं, मंगल प्रधान जातक है और मंगल पराक्रम का, साहस का, क्रोध का। अब ये अगर अपनी इस ऊर्जा को सकारात्मक तरीके से, संतुलित तरीके से अप्लाई कर देते हैं तो ये एक बहुत अच्छे लीडर, बहुत अच्छे नेतृत्वकर्ता भी बन जाते हैं। और इसी को यदि ये थोड़ी सी गलत दिशा में ले जाते हैं तो उसको फिर हम नेता तो कहेंगे, पर वो एक तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाते हैं, किसी की भी सुनना पसंद नहीं करते ये व्यक्ति। यदि करियर की बात करूं तो इनके लिए जो श्रेष्ठ करियर है वो इंजीनियरिंग से संबंधित, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित, वर्दी वाली कोई भी नौकरी, चाहे फिर वो पुलिस की हो या सेना की हो, या कई बार अगर शनि की स्थिति ठीक है तो ये जुडिशरी में, न्यायिक सेवा में भी बहुत अच्छा कार्य करते हैं। अब बहुत ध्यान देने की बात है, देखिए अगर इनकी जन्म पत्रिका में मंगल त्रिक भावों में जाकर के बैठ जाए, अस्त अवस्था में यदि हो, या वो नीच राशि के हो जाएं कर्क में जाकर के, या फिर वो राहु या केतु के साथ में जाकर के युति करके बैठ जाएं, या फिर 0 डिग्री या 28-29 डिग्री के हो जाएं, तो इनको ये मंगल अपराधी बनाता है। अपने दिमाग, अपनी ऊर्जा, अपने सारे इंद्रियों का ये पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव प्रयोग करते हैं और एक शातिर अपराधी के रूप में ये कार्य करने लगते हैं। फिटनेस फ्रिक होते हैं, अपने शारीरिक फिटनेस पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, किसी न किसी प्रकार की खेल की गतिविधि को अपनी रूटीन में ये शामिल रखते हैं। इंतजार होता नहीं इनसे, अति उतावलापन इनके अंदर होता है और यही कारण है कि इनको बार बार चोट भी लगती है, चोट का सामना इनको करना पड़ता है। अपने परिवार की बहुत केयर करते हैं, चाहे जैसे भी हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, इनके लिए परिवार ही सर्वोपरि होता है। अब सबसे पहली बात जो कही गई आपको कि तानाशाही पूर्ण ये रवैया कब अपना लेते हैं, यदि अप्रैल में जन्म हुए जातक या जातिका का लग्नेश स्वयं मंगल हो, या फिर मंगल जन्म पत्रिका में केंद्र में या त्रिकोण में कहीं पर अवस्थित हो, या फिर उच्च राशि का हो मकर में, यदि इनमें से कोई स्थिति है तो तानाशाह बनने से इनको कोई रोक नहीं सकता। साथियों, कुछ अच्छी बुरी दोनों बातें हमने जानी अप्रैल में जन्मे जातकों जातिकाओं के बारे में। यदि आप अपनी इस एनर्जी को देखिए, एनर्जी एक ही है, सही रास्ते पर वो आपको नेतृत्वकर्ता बनाती है और गलत रास्ते पर वो आपको अपराधी बनाती है। तो ये डिसीजन आपको लेना है। यदि परिस्थितियां विपरीत है तो शुक्ल पक्ष के किसी भी प्रथम मंगलवार से प्रारंभ करके किसी प्राण प्रतिष्ठित माला से आपको रोजाना एक माला अर्थात 108 बार ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः इस मंत्र का जाप प्रारंभ कर दीजिए। आप स्वयं देखेंगे कि आपकी जो एनर्जी है वो अब तक अगर उसमें से लपटें निकल रही थी नकारात्मकता की, अब वो शांति की धारा में तब्दील हो जाएंगी। और वो शांति की धारा एक जो जिस प्रकार से नदी की धारा होती है, शांत शीतल अपना मार्ग खोजने वाली, उसमें तब्दील होगी और निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा और विद इन 27 डेज के अंदर अंदर ही मिल जाएगा। तो साथियों, प्रयास हमारा यही है, क्योंकि इससे पहले भी हमने कुछ ऐसे एपिसोड बनाए हैं जिसमें हमने माह पर, मंथ पर आधारित कुछ व्यक्तित्व की बातें की है। ये अप्रैल की चर्चा थी। अगर कुछ शेड्यूल इस प्रकार का रहेगा तो आने वाले समय में हम और भी आगे के जो माह हैं उनके बारे में, जन्म लेने वाले जो जातक हैं उस माह में, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो साथियों, आज बस इतना ही। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।
जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।